बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। अब नजरें डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। 10 अगस्त सीताबर्डी यातायात परिमंडल के पुलिस निरीक्षक व यातायात प्रभारी अजय कुमार मालवीय कार्यालय में बैठे थे। उसी दौरान दोपहर 4 बजे एक व्यक्ति अपनी पत्नी व छोटे बच्चे के साथ वहां पहुंचा। उसके हाथ में प्लास्टिक की पन्नी में बहुत से सिक्के थे। उसने सिक्के दिखाते हुए PI मालवीय से कहा कि मैं जुर्माना भरने को तैयार हूँ, कृपया जुर्माना लेकर मेरा ऑटो छोड़ दीजिए। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। ये देख PI मालवीय को उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति तो हुई, लेकिन पुलिस का कर्तव्य भी उनके सामने था। फिर भी उन्होंने उसे सामने बैठाकर इस खुदरा सिक्कों के बारे में पूछताछ की। तब उसने बताया कि साहब, ये पैसे मैंने अपने छोटे बच्चे के गुल्लक को तोड़कर निकाले हैं, क्योंकि यदि ऑटो थाने में खड़ा रहा तो मेरे परिवार का गुजारा चल नहीं सकता, इसलिए मैं ऑटो छुड़वाने आया हूँ। उसने अपना नाम रवि खड़से बताया। वह दुर्गा चौक, येरखेड़ा कामटी का निवासी था। वह ऑटो को किराए से लेकर चलाया करता था, जिसका कुछ दिनों पूर्व चालान होने के कारण उसे छुड़वाना जरूरी था। उसके साथ उसका वह मासूम बेटा और उससे छोटी बेटी भी अपनी मां की गोद में थी। इस परिवार को देख PI मालवीय को परिवार की परिस्थिति पर अत्यंत संवेदना जाग उठी, किंतु बिना चालान भरे ऑटो छोड़ना संभव भी नहीं था। इसलिए सभी पुलिस कर्मियों ने आपस में राशि एकत्रित कर उसके जुर्माने की राशि सरकारी खजाने में जमा की। यह देख ऑटो चालक रवि खड़से अपने आंसू नहीं रोक पाया। PI मालवीय ने बच्चे की जमा पूंजी व सिक्कों की थैली रवि के मासूम बच्चे के हाथ में सौंपी। इसके बाद खड़से परिवार उसी ऑटो में सवार होकर अपने घर लौटा। यातायात पुलिस कर्मियों की आंखें भी यह दृश्य देख भीग गई थी। अजनी रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को शहर के विविध क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए महामेट्रो ने कांग्रेस नगर स्टेशन के माध्यम से बेहतर सुविधाएं प्रदान की है। महामेट्रो का यह स्टेशन उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो रेलवे स्टेशन से अपने घर या अपने घर से रेलवे स्टेशन पहुंचकर नागपुर के बाहर की यात्रा करना चाहते हैं। पिछले साल जनवरी से फरवरी के बीच अजनी रेलवे स्टेशन से 70,000 यात्री पहुंचे और रवाना हुए थे। अब जब कोरोना से उत्पन्न स्थिति में सुधार आ रहा है तो यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अजनी में एक इंटर मॉडल स्टेशन का निर्माण कर रहा है, जो फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से कांग्रेस नगर मेट्रो स्टेशन से जुड़ा होगा। अगर इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो मेट्रो स्टेशन पर काफी ट्रैफिक होगा। महामेट्रो का कांग्रेस नगर मेट्रो स्टेशन अजनी रेलवे स्टेशन के पहले प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। मेट्रो स्टेशन का प्रवेश द्वार रेलवे स्टेशन के बगल में है। महामेट्रो ने वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए लिफ्ट प्रदान की है, ताकि नागरिक आसानी से मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके। कांग्रेस नगर मेट्रो स्टेशन पर अन्य मेट्रो स्टेशनों की तुलना में प्लेटफॉर्म पर टिकट काउंटर भी है। मेट्रो यात्री यहां से सीताबर्डी और खापरी की ओर यात्रा कर सकते हैं। जो लोग हिंगना की दिशा में यात्रा करना चाहते हैं वे सीताबर्डी इंटरचेंज पर उतरकर प्लेटफॉर्म बदल सकते हैं। इस प्रकार महामेट्रो का कांग्रेस नगर मेट्रो स्टेशन शहर के किसी भी हिस्से में पहुंचने के लिए अत्यंत सुविधाजनक साबित हो रहा है। यही कारण है कि ट्रेन से नागपुर आने वाली यात्री अब अजनी स्टेशन पर उतरते ही मेट्रो रेल में सवार होकर सुविधाजनक स्थिति में अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, साथ ही मानवता का प्रतीक कहा जाता है। इनके साथ ही एक डॉक्टर सच्चा मित्र भी होता है। इसकी मिसाल रामदासपेट के मेडिक्योर अस्पताल के डॉक्टर आदित्य भोत्रा ने कायम की।
उन्होंने न सिर्फ सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल अपने बचपन के मित्र व सहपाठी को नया जीवन दिया, बल्कि उनका उपचार भी निःशुल्क किया। गत 27 जुलाई को उमरेड रोड पर एक सड़क दुर्घटना में केशवराव शेंडे, ITI कॉलेज के प्राचार्य अनिकेत अरविंद शेंडे बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उन्हें बेहोशी की हालत में रामदासपेट स्थित मेडिक्योर अस्पताल में डॉक्टर आदित्य भोत्रा की देखरेख में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान डॉक्टर भोत्रा को पता चला कि अनिकेत शेंडे उनके बचपन के मित्र व सहपाठी है। अनिकेत के परिजनों को भी इस बात की खुशी हुई कि उनका उपचार कोई और नहीं बल्कि उनका मित्र कर रहा है। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनकी टेस्ट व स्कैन रिपोर्ट निकाली गई। इसमें कई फ्रैक्चर होने का खुलासा हुआ। अनिकेत के परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। साथ ही 6 से 8 दिन तक चलने वाली सर्जरी की प्रक्रिया शुरू की गई। रोबोटिक्स टेक्निक का उपयोग कर सभी सर्जरी की गई। खास बात यह है कि पूरे उपचार के दौरान अनिकेत के परिजनों से 1 रुपया भी नहीं लिया गया। अनिकेत के परिजनों ने दूसरे स्रोतों से ये जानने का प्रयास किया कि इस तरह के उपचार में कितना खर्च आता है, ताकि राशि का इंतजाम किया जा सके। इस दौरान उन्हें पता चला कि इस तरह के उपचार में 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आता है। खर्च की जानकारी मिलने के बाद अनिकेत के परिजन इलाज के खर्च के लिए राशि का बंदोबस्त करने में जुट गए। 10 दिनों बाद अस्पताल में अनिकेत को छुट्टी दे दी गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि उपचार के लिए अस्पताल की ओर से कोई शुल्क नहीं लिया गया। फिर भी अनिकेत के परिजनों ने डॉक्टर से गुजारिश करते हुए कुछ राशि उन्हें दी। साथ ही कहा कि इसे फीस के तौर पर नहीं बल्कि एक मित्र को जीवन दान देने के स्वरूप में रखें। परिजनों की भावना का डॉक्टर बोथरा ने सम्मान किया। विधायक कृष्णा खोपड़े ने पुलिस आयुक्त से पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से ट्रैफिक जोन बनाने के मुद्दे पर चर्चा की। इससे पहले पुलिस उपायुक्त तारांग आव्हाड के साथ हुई बैठक में आव्हाड ने प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने की बात की। पुलिस आयुक्त ने चर्चा के दौरान कहा कि आयुक्त स्तर पर ट्रैफिक जोन बनाया गया है, इसलिए विधानसभा के अनुसार पूर्व नागपुर में ट्रैफिक जोन बनाने का फैसला जल्द लिया जाएगा। चर्चा के दौरान विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि पूर्व नागपुर ट्रैफिक जोन का नियोजन इस समय उत्तर, मध्य, पूर्व तथा ग्रामीण क्षेत्रों में है, इसलिए कौन सा क्षेत्र पूर्व नागपुर में है ये जानने में परेशानी होती है, जिससे न केवल ट्रैफिक विभाग, नागरिक तथा जनप्रतिनिधियों को भी अड़चन होती है। डेंगू की रोकथाम के उपायों के तहत नगर निगम द्वारा शहर में जोनवार सर्वे किया जा रहा है। बुधवार 11 अगस्त को शहर में 8,986 घरों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें से 381 घरों में डेंगू के लार्वे पाए गए। इसके अलावा 130 बुखार के मरीज मिले। 255 लोगों के रक्त के नमूने लिए गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान 1,738 घरों में लगे कूलर का निरीक्षण किया। इसमें 112 कूलरों में मच्छर पाए गए। निगम की टीम द्वारा कूलर खाली कराए गए। इन कूलरों में 1% टेमीफोस घोल डाला गया। 11 अगस्त को नरखेड़ परिसर में नरखेड़ मोवाड़ रोड पर अज्ञात लाश मिली थी। किसी अज्ञात लोगों ने उस व्यक्ति का गला रेतकर हत्या की जाना प्रतीत हो रहा था। जानकारी मिलते ही ग्रामीण अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अनिल जिट्टावार नरखेड़ पुलिस स्टेशन पहुंचे। मृतक के संबंध में जानकारी लिए जाने के बाद उसकी पहचान नरखेड़ निवासी शहजाद लईक शेख के रूप में हुई। इस हत्या के संबंध में आरोपियों के सूत्र खंगालते हुए अपराध शाखा को गुप्त जानकारी मिली और पुलिस ने वरुण निवासी अनवर शेख वल्क शेख गुफूर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस दौरान अनवर ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथी राजेश सुरेश धुर्वे निवासी ताजनगर डिपो के पीछे वरुण निवासी के साथ मिलकर यह हत्या की है। आरोपी ने बताया कि मृतक से उन्होंने ब्याज पर रकम ली थी। इस रकम के ब्याज को लेकर मृतक ने उसकी मां को अश्लील गालियां दी थी। इस कारण उसने शहजाद की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संभागायुक्त द्वारा दिए गए निर्देशानुसार निगम ने इस फैसले को न्यायोचित ठहराते हुए शहर में जाति आधारित बस्तियों, चौराहों और सड़कों के नाम बदलने की तत्काल पहल की। महापौर दयाशंकर तिवारी ने बताया कि सभी जोनों के अंतर्गत आने वाले नाम यथाशीघ्र बदले जाएंगे। इस संबंध में गांधीबाग जोन कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में गांधीबाग जोन की चेयरपर्सन श्रद्धा पाठक, दुर्बल घटक समिति की चेयरपर्सन कांता रारोकर, सरला नायक, विद्या कान्हेरे, जिशान मुमताज, आयशा उइके, पार्षद एडवोकेट संजय बालपांडे, राजेश गोड़पागे, सहायक आयुक्त अशोक पाटिल उपस्थित थे। संभागायुक्त से प्राप्त पत्र पर चर्चा करने के बाद गांधीबाग जोन के अंतर्गत आने वाले जातिवाचक बस्तियों, मोहल्लों अथवा सड़कों के नामों की सूची पढ़कर सुनाई गई। विभिन्न धर्मों के लोगों की सहमति से उन नामों को महापुरुषों के नाम में बदलने पर भी चर्चा हुई। मेयर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि ये वर्ष देश की आजादी का अमृत पर्व है। निगम आम सभा की बैठक में जाति तोड़ो समाज जोड़ो के तहत जातियों के नामों को महापुरुषों के नाम में बदलने का निर्णय लिया जा चुका है।
इस बीच संभागायुक्त की ओर से इस संबंध में पत्र भी प्राप्त हुआ है। शिवसेना के जय महाराष्ट्र जनरल व राष्ट्रीय माथाड़ी कामगार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप राय के आदेशानुसार और प्रकाश यादव एवं नागपुर जिला अध्यक्ष विनोद कल्याण के मार्गदर्शन में पूर्व नागपुर अध्यक्ष सुमित लिल्हारे के नेतृत्व में मेरा नागपुर मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कलमना थाने के लिए डस्टबिन, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, वेपोराइजर दिया गया। इस मौके पर नागपुर जिला संपर्क प्रमुख प्रतिभा मानवटकर, भाग्यश्री सेजारे, अनिकेत इंगले, धीरेज खापेकर, आशु भाई, निरंजन भाई और सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। शहर में 75 ऑक्सीजन जोन तैयार करके ऑक्सीजन की आपूर्ति का नैसर्गिक स्रोत निर्माण करने की महापौर दयाशंकर तिवारी के संकल्पना को साकार करने के लिए श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत अहिंसा वाटिका समिति, महावीर यूथ क्लब परिवार व बाबूलाल टक्का मोरे स्मृति संस्था के संयुक्त तत्वावधान में अहिंसा वाटिका में वृक्षारोपण किया गया। महापौर की उपस्थिति में उनके हाथों पौधे लगाए गए। इस राष्ट्रीय कार्य में अहिंसा वाटिका संरक्षण मंडल, श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर नवनिर्माण समिति, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर तुलसी नगर, महावीर दिगंबर जैन पाठशाला, ज्ञानोदय सेवा संघ, जैन मिलन परिवार, जैन मित्रम परिवार, प्यारे ग्रुप, एसबी ग्रुप ने वृक्षारोपण व संवर्धन में सहयोग दिया। महावीर यूथ क्लब व बाबूलाल टक्का मोरे स्मृति संस्था का संकल्प शहर को हरा भरा करने के लिए 5000 वृक्ष लगाने व संजोने कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत आज तक 1500 पौधों का रोपित किया गया। महापौर दयाशंकर तिवारी का धर्म दुपट्टा, शॉल, श्रीफल, माला से सम्मान किया गया। पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग अध्यक्षता में राष्ट्रवादी कांग्रेस में महिला प्रकोष्ठ की नागपुर जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें हिंगना विधानसभा क्षेत्र की महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। बैठक में रश्मि धनराज कोडगुले जिला उपाध्यक्ष डिगडोह, लीलाबाई प्रकाश चामटे जिला उपाध्यक्ष हिंगना, मीनाक्षी रविंद्र ढोले जिला सचिव, सुनीता दिलीप नागपुरे जिला सचिव रायपुर, शारदा ज्ञानेश्वर शिंगारे जिला सचिव टाकलघाट, लक्ष्मी देवीदास नारनवारे जिला सचिव भोतली और हिंगना पंचायत समिति सभापति सुषमा अतुल कडू को टाकलघाट से और जिला परिषद सदस्य वृंदा प्रकाश नागपुरे को बोरखेड़ी से आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया। उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अग्निहोत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुंबई जाकर पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार से मिला। उन्हें उत्तर भारतीय सभा के वाड़ी अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने बताया कि वाड़ी में कोई सरकारी चिकित्सालय नहीं होने के कारण वहां के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नागपुर की वाड़ी नगर परिषद लगभग 2 लाख की आबादी का क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी वहां कोई सरकारी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। अधिकांश लोग कारखानों व ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, जिनको जरूरत पड़ने पर सरकार की सहयोगी की नितांत आवश्यकता है। आज के समय में उनको शासकीय चिकित्सा के लिए 20 किलोमीटर दूर नागपुर जाना पड़ता है, जिससे उनका समय और आने जाने में अधिक पैसे खर्च होते हैं। चर्चा के दौरान मंत्री सुनील केदार ने वाड़ी नगर परिषद में अविलंब शासकीय चिकित्सा व्यवस्था शुरू करने की स्वीकृति प्रदान कर जरूरतमंदों की स्वास्थ्य सेवा में सहयोग करने का आश्वासन दिया। शिवसेना उपजिला प्रमुख नगर सेवक नाना झोड़े के नेतृत्व में प्रभाग 26, सूरज नगर, संघर्ष नगर, महेश नगर, श्रावण नगर, पावन शक्ति नगर, डंपिंग यार्ड परिसर में खाली प्लॉट पर जमा हुआ गंदा पानी से डेंगू मलेरिया के मच्छरों की संख्या बढ़ने से परिसर में डेंगू रोग का प्रकोप बढ़ा है। इस विषय को लेकर विभाग प्रमुख सतीश भूरे, प्रवीण दिकोणवर भास्कर, कायरकर नितिन सावले की प्रमुख उपस्थिति में नागपुर महानगर पालिका नेहरू नगर जोन के सहायक आयुक्त हरीश राउत का घेराव कर निवेदन दिया गया। राउत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित कर्मचारियों को प्रभाग 26 में शीघ्र ही साफ सफाई व दवा का छिड़काव करने के आदेश दिए। शहर के नागरिकों के अपने इतिहास के प्रति उदासीनता के चलते आखिरकार अपने पुरखा राजाओं के मान सम्मान हेतु शहर के गोंडी धर्मीय सगाजनों ने स्वयं ही अपने पास से धन व श्रम खर्च कर नागपुर शहर को बसाने वाले गोंड राजे बख्त बुलंद शाह के परिवार के दिवंगत राजाओं की समाधि स्थल पर अनेक राजाओं की गोंडी रीति रिवाजों से गोंड धर्मीय भूमिका द्वारा पुरखा गोंगो अर्जी प्रदान की गई। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण परियोजना गांधी का वर्धा काल अभिलेखीकरण और इतिहास लेखन पर MOU किया गया। अगस्त क्रांति के ऐतिहासिक दिवस के मौके पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना से शोध के नए क्षितिज खुलेंगे। हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल की प्रेरणा से हुए इस समझौता ज्ञापन पर विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव कादर नवाज खान,
तथा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर कुमार रत्न ने हस्ताक्षर किए। पांचपावली पुलिस थाना अंतर्गत सत्यनारायण पांडुरंग नायडू शांतिनगर निवासी की बाइक चलते चलते बिगड़ गई तो उन्होंने बंद अवस्था में ही अपनी बाइक मेहंदी बाग पुलिया के पास सड़क किनारे खड़ी कर दी थी। लेकिन जब वे दूसरे दिन अपनी गाड़ी लेने पहुंचे तो गाड़ी वहां पर नहीं थी। ये गाड़ी किसी ने चुरा ली थी। आखिरकार बाइक चोरी का मामला दर्ज हुआ और पांचपावली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान सबसे पहले पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी के फुटेज चेक किए। उन फुटेज में एक स्थान पर उस व्यक्ति की बाइक लेकर 2 आरोपी जाते हुए नजर आए, जिसके आधार पर उन अज्ञात व्यक्तियों का सुराग लगाते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाइक चुराने वाले आरोपियों में वहीद खान, रहीम खान, प्लॉट नंबर 98, शांतिनगर निवासी व नंद किशोर घोड़ाबाजी पडोले, झंडा चौक, प्रेमनगर, शांतिनगर निवासी का समावेश है। आरोपियों से गाड़ी भी बरामद की गई है। नागपुर जिले सहित दूसरे राज्य से रेती की तस्करी किए जाने की काफी सूचनाएं पुलिस को मिल रही थी। इसके बाद पुलिस उपायुक्त नूरुल हसन ने इन अवैध रेती तस्करों पर कार्यवाही करने के आदेश दिए थे। मंगलवार तड़के डीसीबी जोन 1 की विशेष टीम ने वडधामना परिसर में ट्रैप लगाकर रेती की तस्करी करते हुए 8 ट्रकों को पकड़ा है, जिसमें करीब 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आरिफ अली, अयान खान, वसीम शाह, मोहसिन शाह, वैभव तेलमोर, जुनेद खान और शेख यूनिस शेख, सर खान, शेख नईम शेख, अफसर खान, नईम शेख, सैयद जमीर शेख, सैयद जमीर सैयद, गौतम मेश्राम, नावेद शकीब, अमरावती निवासी मोहम्मद आसिफ, अरुण सद्दाम, अहमद हारून, नीलेश गवई का समावेश है। इस कार्यवाही में 1,23,20,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 7 आरोपियों को कोर्ट में जमानत दे दी है, जबकि 8 आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा गया है। ताइवान के एक प्रतिनिधि मंडल ने चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन विदर्भ के पदाधिकारियों से भारतीय उद्यमों को वैश्विक बाजार से जुड़ने में मदद करने के लिए एवं व्यापार संवर्धन नेटवर्क विकसित करने का आह्वान किया। टेट्रा के निदेशक वेल्बर वांग, जो कि एक ताइवान व्यापार संगठन और मार्केट इंटेलिजेंस संस्था है, प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और टेट्रा का मिशन स्टेटमेंट को रेखांकित किया, जो विभिन्न देशों के साथ ताइवान के व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोसिया पदाधिकारियों को विस्तृत प्रस्तुति के दौरान श्री वांग ने बताया कि ताइवान जैसा एक छोटा देश, जिसकी आबादी केवल 23.3 मिलियन है, उसका जीडीपी 571 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसका मुख्य कारण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने नवाचारों और आविष्कारों को प्रस्तुत करना है। वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी से समस्त विश्व त्रस्त है। ऐसे समय में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु वैश्विक स्वास्थ्य की मनोकामना के लिए आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने हेतु धन्वंतरी आरोग्य यज्ञ का आयोजन गीता मंदिर में किया गया। यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित गीता मंदिर के संचालक स्वामी निर्मलानंद महाराज के कर कमलों द्वारा की गई। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि नागपुर महापौर दयाशंकर तिवारी, विशेष अतिथि राष्ट्रीय मानवाधिकारी सुरक्षा सेवा संघ के संस्थापक महासचिव गजानन इंगले, सचिव गजेंद्र भीसे, प्रमुख अरुण पांडव, सदस्य संतोष चिलवंते, महासचिव अरुण कामले, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष माणिक कांडे, महासचिव महिला सचिव डॉक्टर कमला मोहता, उपाध्यक्ष राजेंद्र तायडे, विदर्भ मीडिया प्रभारी समाधान पद्मने, आनंद गुरगुडे, नासिक जिला अध्यक्ष सोमासे, नागपुर जिला अध्यक्ष किशोर राठौड़, नागपुर जिला महिला अध्यक्ष स्नेहल भगत व सभी अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हवन में श्रीमती एवं श्री लक्ष्मीकांत केसरवानी यज्ञ के यजमान थे। महापौर दयाशंकर तिवारी ने इस प्रकार जो समस्त विश्व की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यक्रम के आयोजन की बेहद प्रशंसा करते हुए कहा कि जैसा नाम है मानव सुरक्षा सेवा संघ, वैसा ही मानव की सुरक्षा हेतु यह कार्यक्रम किया गया है। प्रास्ताविक डॉक्टर कमला मोहता ने दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन संभागीय आयुक्त कार्यालय एवं सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंगदान जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन संभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने किया। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक हेमराज बागुल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय देवताले, अध्यक्ष अंग प्रत्यारोपण समन्वय समिति की मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विभारी दानी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वैशाली खांडाइत, सचिव डॉक्टर सचिन गाठे मौजूद थे। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त वर्मा ने कहा कि अंगदान को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जरूरी है कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए और नागरिकों को उचित मार्गदर्शन दिया जाए
साथ ही अंगदान सप्ताह केवल एक सप्ताह तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे वर्ष लागू किया जाना चाहिए। कोको कोला फाउंडेशन और यूनाइटेड वे मुंबई ने नागपुर शहर में चल रहे टीकाकरण अभियान को सहयोग के उद्देश्य से टीकाकरण केंद्रों पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की पहल की है। इसके तहत मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी को सुरक्षा उपकरण सौंपे गए। मनपा मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, महेंद्र धनविजय, अपर आयुक्त राम जोशी, संजीव गर्ग, कोको कोला फाउंडेशन के महाप्रबंधक संचालन राजीव धुम्बारे, रविंद्र अरवेल, मैनेजर, यूनाइटेड वे मुंबई आदि मौजूद थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.